अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। आज का टॉपिक हम देखेंगे फर्मियान। फर्मियान में देखेंगे कंपोजिट फर्मियान्स और उसकी एक टाइप बारियंस, बारियंस की एक कैटेगरी न्यूक्लियॉन्स के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्मियान्स। फर्मियान्स क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मैटर्स हैं, यानी मैटर इनकी वजह से बनता है। फर्मियान्स हाफ इंटीग्रल स्पिन कैरी करते हैं, यानी h कट बाई 2, 3h कट बाई 2। फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। हम कहेंगे कि पॉलिक्स फ्लूरियन प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं कि कोई से भी दो फर्मियान सेम क्वांटम नंबर स्टेट पे नहीं जा सकते, यानी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर एक साथ नहीं रख सकते। एनरिको फर्मी बेसिकली इटालियन फिजिसिस्ट था, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर एज का आर्किटेक्ट कहा जाता है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वालों में से थे। तो पॉल डायरेक्ट ने इनके ऑनर में इस पार्टिकल का नाम फर्मियान रखा। अगर हम क्लासिफिकेशन करें फर्मियान्स की तो दो मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं, एलिमेंट्री फर्मियान, कंपोजिट फर्मियान्स। एलिमेंट्री फर्मियान्स हम डिटेल में पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कंपोजिट फर्मियान्स। कंपोजिट फर्मियान्स की बात करें तो कंपोजिट फर्मियान्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, यानी ये एक बुनियाद कह सकते हैं बाउंड स्टेट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जो बिहेव लाइक अ सिंगल फर्मियान करती है। ऑल कंपोजिट पार्टिकल्स जो हैं वो मैसिव होंगे, यानी कंपोजिट फर्मियान्स काफी मैसिव होते हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें तो हम कहेंगे हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स क्या है? हेड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं या दो से ज्यादा क्वार्क्स से मिलके बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन उनको बांध के रखती है। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे इनकी रेंज थोड़ी है, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। तो ओवरऑल इनके क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन देखें तो ये कलरलेस होते हैं। तमाम हेड्रॉन्स को हम कहते हैं दो फैमिलीज में ले जाते हैं, इनको जो उनके क्वार्क्स की कंपोजिशन के मुख्तलिफ होने और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ होने की वजह से बनती हैं। पहली कैटेगरी मीजॉन्स है, इसको भी हम डिटेल में पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हमारे फोकस रहेगा ब्रियॉन्स पे, जिसमें बुनियादी तौर पे तीन क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स होते हैं। अब यहां से याद रखिएगा तमाम ब्रियॉन्स जो हैं फर्मियान्स होंगे, मगर तमाम फर्मियान्स जो हैं वो ब्रियॉन्स नहीं होते, क्योंकि फर्मियान्स के अंदर तो मिजान्स भी आ जाएंगे, जिनमें आपके पास दो क्वार्क्स वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये एक चीज हमारे पास। तो अगर हम ब्रियॉन्स की बात करें तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्लास है जिसमें ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स होंगे। ठीक है। ट्रेडिशनली तीन क्वार्क्स होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू के, ताकि कलर लेस या कह लें न्यूट्रल वाइट स्टेट बनाई जा सके। अब आठ नंबर ऑफ क्वार्क्स होने की वजह से हाफ इंटीजर स्पिन आ जाएगा 1/2, 3/2, और हम कहेंगे ये पॉलिक्स क्लियर प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं। ब्रियान नंबर की बात करें तो हर ब्रियान का एक नंबर होता है जिसे हम +1 को कहेंगे। जो एंटी क्वार्क्स है हम कहेंगे कि उसका ब्रियान नंबर -1/3 होगा। तो इसका मतलब तीन एंटी क्वार्क्स बनेंगे तो एक एंटी ब्रियान बनेगा जिसे बी नेगेटिव कहेंगे। पार्टिकल इंटरेक्शन में टोटल ब्रियान नंबर हमने कंजर्व रखना होता है, तो हम कहेंगे यही वजह है कि प्रोटॉन डके नहीं होता, क्योंकि इससे ज्यादा कोई लाइटर पार्टिकल नहीं है जिसका B1 हो सके, तो वो कंजर्व रहे, यानी रखने के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो डके हो। फिर ब्रियॉन्स को फर्दर दो कैटेगरी में ले जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन एक कलेक्टिव टर्म है दो पार्टिकल्स के लिए जो इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन का वर्ड जब भी बोला जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मुश्तरका तौर पे सोचा जाता है। इन ये दोनों मिलके न्यूक्लियस का मास कहते हैं, डिटरमिन करते हैं। एलिमेंट की आइडेंटिटी इनके जरिए होती है, प्रोटॉनों की तादाद देख के एलिमेंट डिफाइन किया जाता है। अब चूंकि कंपोजिट पार्टिकल हैं जो क्वार्क से मिलके बने हैं, तो हम कहेंगे प्रोटॉन और क्वार्क न्यूट्रॉन तीन क्वार्क से बने हैं, हर एक की स्पिन 1/2 होगी। मैथ एडअप करेगा, यानी स्पिन 1/2, 1/2 प्लस 1/2 तो न्यूट्रल हो जाएगा और एक 1/2 बचेगा, जिससे हम कहेंगे ये फर्मियान की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप पॉलीस्क्रीनियन प्रिंसिपल ओबे करते हैं तो हम कहेंगे ये डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इस बिहेवियर की वजह से हमें न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर पता चलता है, स्टेबिलिटी पता चलती है, न्यूक्लियन की अरेंजमेंट पता चलती है न्यूक्लियर शेल के अंदर। फिर न्यूक्लियन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने बांध के रखा हुआ है, अगरचे प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन चल रही होती है इलेक्ट्रिकली, मगर स्ट्रॉन्ग फोर्स उनसे ज्यादा ताकतवर होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। न्यूक्लियन बिहेव करता है आइडेंटिकली एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और इसमें जो फोर्स मीडिएट हो रही होती है वो किसकी मदद से हो रही है? ग्लियॉन्स की मदद से हो रही होती है।
अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि तो इंडिविजुअली प्रोटॉन्स को देखें तो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनको फर्मियान्स कहा जाता है। सिंबल इसकी पी एच पॉजिटिव लिखा होता है मुख्तलिफ जगहों पे। मैस 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर है। चार्ज पॉजिटिव 1 है। स्पिन हाफ है। फ्री प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है, डिके नहीं होता। वो हमने पहले भी पीछे भी देख किया है कि डिके ना होने की वजह यह है कि जो ब्रियॉन नंबर है इससे लाइटर पार्टिकल किसी के पास भी B1 पॉजिटिव नहीं है जिसमें उस वो डिके हो सके, तो इसलिए ये डिके होता ही नहीं है। तो हम कहेंगे इसीलिए ये क्या है, स्टेबल रहता है। फ्री प्रोटॉन आमतौर पे हाई टेम्परेचर प्लाज्मा में पाए जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन उनके निकल जाते हैं तो पीछे से प्रोटॉन हाइड्रोजन के बच जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% जो कॉस्मिक रे है कंसिस्ट करती है हाई एनर्जी प्रोटॉन्स पे। एंटी पार्टिकल जो है प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन कहलाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी प्रोटॉन प्रेडिक्ट की थी पावल डायरेक्ट ने 1933 में, और ये बाद में कॉस्मिक रेस के अंदर डिस्कवर हुए। अब अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी सब एटॉमिक फर्मियान्स है जो कि मेंबर है न्यूक्लियन फैमिली का। इसकी सिंबल एन है। इसका मैस आपके पास 939.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर है। जीरो चार्ज होगा, स्पिन इसकी भी हाफ होगी। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, ये 10 सेकंड क्या कह लें ज्यादा से ज्यादा की डिके हो जाता है और आपके पास प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बीटाट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।